तो ये सब जानने समझने के बाद कि सामान्य अध्ययन को पढ़ने पढ़ाने का तरीका क्या होगा, अप्रोच कैसे बदलना पड़ेगा और कैसे हम बहुत आसानी से अपने काम की चीजें एक किनारे करते हुए, फिल्टर करते हुए कम एफर्ट में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बनाने में कैपेबल हो सकते हैं। ये सब जानने समझने के बाद अब हम इसको स्टार्ट करते हैं और जीएस के ही एक सेक्शन यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी को लेकर के आगे बढ़ते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, मैंने कहा पॉलिटी, याद रहे पॉलिटिकल साइंस नहीं, पॉलिटी। पॉलिटी यानी राज व्यवस्था और पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान, दोनों में बहुत अंतर है। तो पढ़ना है भारतीय संविधान एवं राज व्यवस्था। भारतीय संविधान एवं राज व्यवस्था को पढ़ने का फैसला अगर कर ही लिया है तो पहला स्टेप ये होना चाहिए कि इससे पहले कि हम आगे बढ़े हम इस सब्जेक्ट का सिलेबस डिफाइन कर दें, और वही काम मैंने समय बचाने के लिए पहले से कर रहा था। अगर इसके सिलेबस को डिफाइन करने की बात करें तो मुझे लगता है कि इसे 5 यूनिट में बांटना चाहिए। यूनिट 1, यूनिट 2, 3, 4 एंड 5। यूनिट 5 को मेंशन करने की जगह नीचे ना होने की स्थिति में मैंने इसको पढ़ना चाहिए। यूनिट 1 की बात करें तो यूनिट 1 का पहला टॉपिक मैंने बनाया है लोकतंत्र को, डेमोक्रेसी। क्योंकि पढ़ने जा रहे हैं राज व्यवस्था यानी शासन व्यवस्था, शासन चलता कैसे है, तो जिस शासन प्रणाली के जरिए चलता है उसे जानना हमारा पहला उत्तरदायित्व है। इसलिए हम जानेंगे डेमोक्रेसी को यानी लोकतंत्र। वैसे तो 6, 7, 8 से ही हम पढ़ते आ रहे हैं जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन, लेकिन क्या इतना ही है लोकतंत्र? नहीं साहब, इतना तो बिल्कुल नहीं है। हमें और भी इसके विविध आयामों की चर्चा करनी है और लोकतंत्र की एक बेहतर समझ विकसित करनी है जो हम इस टॉपिक को पढ़ने पढ़ाने के दौरान करेंगे। जब हम इसकी शासन प्रणाली को जान लेते हैं तो वो संविधान जिसे हमें पढ़ना है, वो संविधान जिसकी बदौलत अंजाम तक पहुंच सका, अब हम उसे भी जान ले, यानी संविधान सभा कैसे बनी, इसके रास्ते की रुकावटें क्या क्या थी, कितनी अड़चने आई और संविधान सभा की मांग करने के सिलसिले में हमारे स्वतंत्रता आंदोलनकारियों ने कौन कौन से कष्ट झेले, कैसे कैसे फेज उनके सामने आए और फिर कैसे ये संविधान सभा फॉर्म हुई और इसने किस तरीके से संविधान पर काम किया, सिस्टमैटिकली प्रॉपरली एक एक पहलू पर चर्चा करते हुए इसे कैसे अंजाम दिया। ये सब पढ़ना पढ़ाना होगा इस टॉपिक के अंतर्गत जिसका नाम है संविधान सभा। और फिर वो संविधान जिसको हम थॉरली स्टडी करने के का मूड बना चुके हैं और उठा लिया है, वो संविधान की प्रस्तावना जिसे हम उसकी आत्मा कहते हैं, जो संविधान निर्माताओं के विचारों की झलकी है, हम सबसे पहले उस प्रस्तावना को जानेंगे और फिर छोटे छोटे ऐसे कुछ और टॉपिक जिनमें से है देशी रियासतों का एकीकरण, राज्य पुनर्गठन, संविधान के स्रोत, संविधान में वर्णित अनुसूचियां, संविधान के भाग और संविधान की विशेषताएं। ये वो छोटे छोटे टॉपिक हैं जहां से लगभग हर दूसरे वर्ष एग्जाम में प्रश्न देखते रहते हैं। अगर 2 आए, 2 प्रश्न आते हैं संविधान में तो एक यही से होते अक्सर नजर आते थे। तो इन सबको हम एक यूनिट में करके सबसे पहले इस पर काम करेंगे, फिर हम यूनिट 2 की तरफ आगे बढ़ेंगे और जब हम यूनिट 2 में एंट्री करेंगे तो अब हम संविधान स्टार्ट और इसकी विधिवत शुरुआत करेंगे हम इस तरह से कि हमारा पहला स्टेप होगा संविधान का भाग 1, जिसके अंतर्गत हमें पढ़ना है संघ एवं राज्य क्षेत्र, जो होगा संविधान के अनुच्छेद 1 से 4 के बीच। भारत जानना है, भारत के विस्तार को जानना है, भारत का गठन किन शर्तों पे हो सका वो जानना है और आज भारत के इस विस्तार को लेकर, क्षेत्रफल को लेकर के संसदीय अधिकारों के बारे में जानना है। ये सब जानना होगा भाग 1। फिर भाग 2 नागरिक। अच्छा, एक बड़ा मजेदार बात याद आई, मैं यही डिस्कस कर दूं। जैसे क्यों भाग 1 में ही संघ एवं राज्य क्षेत्र, क्यों भाग 2 में नागरिकता, कुछ और क्यों नहीं? क्यों भाग 3 में मूल अधिकार, क्यों भाग 4 में डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्यों आता? और ये क्यों बड़ा महत्व रखता है हमारी पूरी तैयारी के दौरान? कौन, कहां, कब के चक्कर में हमारी 70% ऊर्जा लगी हुई है और ये इंफॉर्मेशन है जो कौन, कहां और कब के तहत हमें मिलती है। और इंफॉर्मेशन से सिलेक्शन नहीं हो सकती, इंफॉर्मेशन से आप समृद्ध नहीं हो सकते, इंफॉर्मेशन से ज्ञान नहीं निकलता, इंफॉर्मेशन से आपका विचार स्पष्ट नहीं होता, दृष्टि साफ नहीं होती। इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए, समझ चाहिए, समझ, और ये समझ इंफॉर्मेशन से कहीं आगे की चीज और ये आएगी कौन, कहां और कब से नहीं बल्कि क्यों से। और जिस दिन कब से ये सवाल शुरू हो जाएगा कि क्यों, उस दिन सारे रास्ते खड्डों को खुलते नजर आएंगे। मैंने कभी सोचा कि क्यों भाग 1 में ही संघ और राज्य क्षेत्र, हाँ भाई सोचना
ये भी कोई बात हुई कि क्यों भाग एक में, अरे रख दिया तो रख दिया, कहीं ना कहीं तो रखना ही था, भाग एक में रख दिया। नहीं, संविधान निर्माताओं ने कोई भी काम जल्दबाजी में बस यूं ही नहीं किया। संविधान बना जिसके बदौलत, जिसके बिना पर और जिसको आधार बना करके आने वाले भारत के एक एक नागरिक का मुस्तकबिल तय होगा, ऐसा संविधान। तो कोई भी काम बस यूं ही। संविधान की शुरुआत में ही सबसे पहले यह आवश्यक था कि संविधान किसके लिए। जवाब आया भारत। क्या है भारत? निर्वात में तैरता गुब्बारा है भारत? हाड़ मांस का शरीर है भारत? है क्या भारत? उसी भारत को बताने का प्रयास कर रहा है संविधान का भाग एक, संघ एवं राज्य क्षेत्र। देखो कितने सलीके से और कितनी बारीकी से एक एक चीज का माइन्यूट ऑब्जर्वेशन करके शायद उन्होंने ये काम अंजाम दिया होगा। इस भाग का पहला आर्टिकल है अनुच्छेद 1 जो कहता है भारत राज्यों का संघ। हम तो पढ़ते और निकल जाते हैं, और 100 में से 99 किताबें भी बस यही बताती हैं और निकल जाती हैं। जब देखते हैं इस बात को कि भारत राज्यों का संघ हो, यानी भारत क्या है? राज्यों का संघ है। इस बात को ऐसे भी तो कह सकते थे संविधान निर्माता कि भारत एक संघ होगा जिसमें राज्य होंगे, लेकिन उन्होंने ये तो नहीं कहा। उन्होंने कहा भारत राज्यों का संघ होगा। अब आप कहोगे क्या था तुम्हें बता रहे हो। अगर कहते भारत राज्यों का संघ होगा तो ये एक्टिव वॉइस डायरेक्ट, और अगर वो कहते भारत एक संघ होगा जिसमें राज्य होगा तो ये इनडायरेक्ट। इतना ही तो है, बाकी मतलब तो एक ही है। वो डायरेक्ट में क्यों घुमा रहे हो? मैं पॉलिटिक पढ़ाऊंगा मरने नहीं साहब, लेकिन बात ये नहीं। बात ये है कि शब्द संयोजन अपने आप में अपने अंदर अनंत संभावनाएं समेट कर रखते हैं। जब ये कहते हैं भारत राज्यों का संघ होगा तो ये एक स्पष्ट मैसेज देते हैं राज्यों को कि भारत का अस्तित्व ही राज्यों के मिलन पर निर्भर है, और इसकी किसी सूरत हाल में राज्यों को भारत से अलग होने का अधिकार नहीं होगा। अगर ये कहते कि भारत एक संघ होगा जिसमें राज्य होंगे तो आज है कल नहीं भी हो सकते, क्योंकि ऐसे स्टेटमेंट में राज्यों का होना या ना होना राज्यों की म्यूचुअल कंसेंट पर निर्भर करता। इसलिए उन्होंने ये ना कह करके कहा भारत राज्यों का संघ। किसी भी तरह से कोई गुंजाइश नहीं छोड़नी थी, स्पष्ट मैसेज देना था कि किसी सूरत हाल में राज्य भारत से अलग नहीं होंगे। इसलिए स्पष्ट मैसेज है भारत राज्यों का संघ होगा, खत्म। मैंने कहा कि संविधान शुरू करना था, सवाल था किसके लिए, जवाब आया भारत के लिए। और भारत क्या होगा ये बताया संविधान की शुरुआत में, यानी पहले ही भाग में भाग 1। तो भाग 1 में ही क्यों शायद समझ चुके होंगे। भाग 2 में नागरिकता की जब ये बता दिया भारत क्या है तो भारत की पहचान कैसे होगी, किसी भी देश की पहचान किनसे होती है। मैं कहता हूं वेस्ट इंडीज, आप आंख बंद करते हैं और आपकी नजर में कुछ काले कलूटे चेहरे एक पाव काले आ जाते होंगे शहर में। क्यों? क्योंकि वेस्ट इंडीज की पहचान आप वेस्ट इंडीज के नागरिकों से करते हैं। आपके नजर में वहां की नदियां, पर्वत, पहाड़, झरने नहीं आए, नागरिक आया। यानी भारत क्या है? भारत जो भी है उसकी पहचान उसके नागरिकों से है। इसलिए जरूरी था भाग 1 के बाद ये बताना, भाग 2 में नागरिकता को जस्टिफाई करना, नागरिकता को एक्सप्लेन करना, इसलिए समझाया। और फिर नागरिक कैसा साहब जिसके अधिकार ना हो, क्योंकि नागरिक की तो परिभाषा में ही ये बात रखी जा सकती है कि वह व्यक्ति जिसे राज्य की ओर से कुछ अधिकार प्रदान किए जाएं तथा जिस पर कर्तव्यों का आरोपण भी किया जा सके, नागरिक कहलाएगा। तो नागरिक बता दिया तो उसके अधिकार बताना भी आवश्यक है, यानी हर चीज जस्टिफाई है। मैं शायद ये बताने में कामयाब हो रहा हूं कि आप ये जान लीजिए कि रटना कुछ नहीं है, समझना है। और अगर समझ लिया तो संविधान बहुत करीने से मोतियों की माला जैसा पिरोया गया है। एक भी माला का एक भी मोती पकड़ के अगर आप उठा लेते हैं तो पूरी माला खुद ब खुद उड़ जाएगी। एक करीने से सजी अलमारी की तरह है जिसके पहले रैक में कुछ, दूसरे में कुछ, तीसरे में कुछ, लाइट है नहीं है, अंधेरा है उजाला है। आंख बंद करिए, तीसरे रैक में डालिए और हासिल हो जाएगा वो जो आप पाना चाहते हैं। तो इस तरह से इस समझ के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है। तो यूनिट 2 में संघ एवं राज्य क्षेत्र भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4, भाग 2 नागरिकता 5 से 11, भाग 3 मूलतकार 12 से 33, भाग 4 नीति निर्देशक 36 से 51, भाग 4 का मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51 का पढ़ना होगा हमें। यहाँ हम एक एक
आर्टिकल को पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे, एक एक आर्टिकल, एक एक भाग को थॉरोली स्टडी करते हुए बढ़ेंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इसे हम किसी भी सूरत हाल में कंप्रोमाइज नहीं कर सकते, इससे हमें पढ़ना है। लेकिन जब यूनिट 3 में एंट्री करेंगे तो अब हम एक एक आर्टिकल को देखते हुए नहीं बढ़ने वाले, क्योंकि संविधान के 22 भाग 395 अनुच्छेद मूलतः जो की है, गणना की दृष्टि से तो संख्या बदल जाएगी, लेकिन मैं मूलतः 395 अनुच्छेदों की बात करूं तो हमारे लिए ये रिक्वायर्ड नहीं है कि हम सारे आर्टिकल रट कर बैठे, सारे आर्टिकल हमें याद हो, सारे भाग याद हो, नहीं। तो हम 1 से लेकर के 51 तक, यानी भाग 1 से लेकर के भाग 4 तक तो एक एक आर्टिकल देखते हुए बढ़ रहे थे। यूनिट 3 में एंट्री करेंगे तो पढ़ने का तरीका बदलेगा, और अब हम आगे बढ़ेंगे टॉपिक वाइज। कोई एक टॉपिक उठाएंगे, उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन, सारी नॉलेज, सारी समझ विकसित करेंगे, टॉपिक को डिस्कस करेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस करेंगे, उसका फॉर्मेशन करेंगे, ड्राफ्टिंग करेंगे, और उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट आर्टिकल भी डिस्कस करेंगे। तो ये 3 में पहला टॉपिक राष्ट्रपति, फिर उपराष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, फिर लोकसभा, फिर राज्यसभा, फिर संसदीय प्रक्रिया समझ रहे हैं आप, प्रश्नकाल, शून्यकाल वगैरह वगैरह, फिर संसदीय प्रस्ताव समझ रहे हैं, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव, ऐसे तमाम प्रस्तावों की चर्चाएं हम करेंगे। संसदीय समितियां, ये वो समितियां हैं जिनके जरिए संसद अपने तमाम कार्यों का संपादन करती है, 2 तरह की होती हैं, अस्थायी और अस्थायी, समय पर चर्चा करेंगे। महान्यायवादी, जिसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहते हैं, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसे शॉर्ट में हम कैट कहते हैं। ये सब पढ़ेंगे हम यूनिट 3 में, टॉपिक वाइज हम आगे बढ़ रहे हैं। जब यूनिट 4 में एंट्री करेंगे तो अब हम सेंटर से शिफ्ट होंगे स्टेट की तरफ। पहला टॉपिक होगा राज्यपाल, फिर विधान परिषद, विधानसभा, और ये देखने के बाद हमने राज्य कंप्लीट किया। और जब राज्य कंप्लीट किया तो हम देखेंगे संघ राज्य क्षेत्र यानी यूनियन टेरिटरी और उसका प्रशासन, किस तरह से राज्यों से यूनियन टेरिटरीज के प्रशासन अलग हो जाते हैं, उनकी शक्तियां सीमित हो जाती हैं, अधिकार केंद्र को ज्यादा मिल जाते हैं, वगैरह वगैरह, हम यहाँ इसकी चर्चा करेंगे। और यूनियन टेरिटरीज का अध्ययन करने के दौरान ही दिल्ली की विशेष स्थिति का भी अध्ययन करेंगे। बड़ी चर्चा है दिल्ली की, और केजरीवाल के आने के बाद तो कुछ खास है। तो केजरीवाल और एलजी के बीच हमेशा आप विवाद देखते होंगे, पेपर में उठता रहता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर और केजरीवाल के बीच में ये समस्या, सेंटर को लेकर के केजरीवाल के तमाम बयान, सेंटर का दिल्ली से कुछ अलग उम्मीद करना, ये सब क्यों है? एक एक बात पर डिटेल करेंगे हम दिल्ली की विशेष स्थिति, और फिर हम संघ राज्य संबंध देखेंगे। हमने केंद्र देख लिया, हमने राज्य देख लिया, हमने केंद्र शासित प्रदेश यानी केंद्र संघ राज्य क्षेत्र भी देख लिया। अब हम केंद्र और राज्य के रिलेशन को एस्टैब्लिश करेंगे, और इस रिलेशन को हम वित्तीय नजरिए से, विधायी नजरिए से और प्रशासनिक नजरिए से देखेंगे। फिर जाएंगे यूनिट 5। यूनिट 5 में जुडिशरी देखेंगे, न्यायपालिका। इसमें उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय सिर्फ इतने पर समाप्त हो जाती है, बहुत सी किताबें और तमाम क्लासेस, लेकिन हम नहीं देखेंगे। हम उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के साथ अधीनस्थ न्यायालय भी देखेंगे, और वर्तमान न्यायिक जो है कदमों की बात भी करेंगे, यानी हम ग्रीन ट्रिब्यूनल पर भी चर्चा करेंगे, हम फास्ट ट्रैक कोर्ट पर भी चर्चा करेंगे, हम ग्राम न्याय पंचायत पर भी चर्चा करेंगे। क्यों ना करें? न्यायपालिका की चुनौतियां और वर्तमान प्रयास, वर्तमान संदर्भों में तमाम उसके द्वारा की जा रही कवायदें, सबकी चर्चा न्यायपालिका में करेंगे। इसके स्वतंत्रता की भी बात करेंगे, कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण की भी बात करेंगे, इसकी स्वतंत्र शक्ति का वर्तमान समय में मिल रहा लाभ, उसकी भी चर्चा करेंगे। बड़े काम कर, यानी सब पढ़ने पढ़ाने के दौरान कभी कभी बाहर मन हमारा जग जाता है, हमारे मन में सवाल आता है कि इंडिया में टॉप 10 कौन है? कभी कभी ऐसा लगता होगा ना मन में कि नंबर 1 कौन होगा, चलो इतना तो पता है राष्ट्रपति, नंबर 2 कौन होगा, नंबर 3, नंबर 10 तक कौन होगा, वरीतानुक्रम कहते हैं इसको, इसकी भी चर्चा करेंगे। संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हो सकते हैं, और शायद संविधान को जिंदा रखने में और उसको जो है प्रासंगिक बनाने में इसका बड़ा रोल है। तो संविधान संशोधन है क्या, कैसे किया जा सकता है, और प्रमुख संविधान संशोधनों की भी चर्चा करेंगे। और लास्ट में जाकर के संवैधानिक विकास हम देखेंगे, जिसकी शुरुआत 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से होगी, फिर 1784 का फिट्स इंडिया एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट, 1853 का चार्टर एक्ट, 1909 का पार्लियामेंट सुधार, 1919 का माउंटेन्यू जमस्टोन सुधार, 1935 का भारत शासन अधिनियम, और फाइनली 1947 में स्वतंत्रता
ये संविधान में हमारा अप्रोच होने वाला है, ये वो सिलेबस है जिसको हम फॉलो करने वाले हैं। यानी आज ये तय हो गया कि भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था को पढ़ने के क्रम में हमें कितने कदम चलना होगा, और इसी यात्रा और संकल्प के साथ हम आगे बढ़ेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच, बने रहिए, कल अगले वीडियो के साथ फिर मुलाकात।